इंपॉर्टेंट है theoretically. What is the difference between straight line method and written down value method? Depreciation charge. Depreciation किसके ऊपर charge होती है? Straight line method में depreciation is calculated on the original cost of the asset. Written down value में depreciation is calculated on the diminishing balance or written down value of the asset. Amount of depreciation. The amount of depreciation remains the same for all years. Depreciation remains the same. Written down value में the amount of depreciation it reduces year after year. Zero balance. स्ट्रेट लाइन मेथड में एक टाइम के बाद एसेट की यूजफुल लाइफ के बाद उसका जीरो बैलेंस हो सकता है. रिटन डाउन वैल्यू में कभी जीरो बैलेंस नहीं हो सकता. एट द एक्सपायरी ऑफ वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट द बैलेंस इन द एसेट अकाउंट reduces to zero. The balance in the asset account will not reduce to zero. Cost of depreciation and repairs. The combined cost of depreciation and repairs it keeps increasing. Straight line में था ना, later years में ज्यादा burden होता है. Is lower in the initial years and higher in the later years. Straight line में combined burden. But WDV में the combined cost it remains stable, more or less the same or equal throughout. Exactly equal नहीं हो सकती but more or less balanced रहती है. जैसे जैसे depreciation गिरती रहती है आपकी रिपेयर कॉस्ट नॉर्मली बढ़ती रहती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सूटेबिलिटी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बर्डन के बारे में. सूटेबिलिटी. स्ट्रेट लाइन मेथड दिस इज मोर सूटेबल फॉर एसेट्स व्हिच गेट डेप्रिशिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपायरी ऑफ वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट. जैसे पेटेंट्स होते हैं उनकी एक लाइफ होती है कि आपको 5 साल के पेटेंट्स दिए, उनकी एफिशिएंसी सेम रहती है थ्रू आउट, वो कोई मशीन थोड़ी ना है. तो जहां पे किसी एसेट की एग्जैक्ट लाइफ हो सकती है ना, ट्रेडमार्क्स है, आपने कोई राइट्स परचेज कर रखे किसी चीज को यूज करने के, तो 10 साल है तो 10 साल ही है ना. 10 साल तक आप सेम ही यूज है, आपका राइट्स है आपके पास, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, कुछ भी हो गया. इंटेंजिबल एसेट्स की बात हो रही है, कह रहे वो तो फिक्स रेट चल जाएगा. लेकिन जो मशीन है, this method WDV it is suitable for such assets which require more and more repairs in the later years of their life. तो normally जो physical assets हैं, tangible assets हैं, वो तो जैसे जैसे यूज होते हैं wear and tear होता है, तो उनकी तो रिपेयर कॉस्ट बढ़ती है ना आगे जाके. कह रहे उनके लिए सुटेबल है WDV. जो एसेट जिनकी एक फिक्स लाइफ होती है और वो सेम एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं थ्रू आउट दैट पीरियड, उनके लिए स्ट्रेट लाइन सुटेबल है. कैलकुलेशन. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेट लाइन में बहुत इजी है, WDV में थोड़ा सा दिमाग निकलता है, दिमाग लगाना पड़ता है. 1 माइनस n स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन c, ये जो अभी हमने करा था. बट स्टिल पॉइंट इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में कैलकुलेट करना इजी है, WDV में थोड़ा सा डिफिकल्ट है. तो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV आपको थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा.